दोस्तों, हमारे कॉस्मिक जर्नी की शुरुआत होती है अपने घर से, हमारे सोलर सिस्टम से। यह एक अद्भुत और रहस्यमयी जगह है जहां हर ग्रह की अपनी एक अनोखी कहानी है। 8 प्लैनेट्स, जिनमें हमारी प्यारी पृथ्वी भी शामिल है, सूरज का चक्कर लगाते हैं। हर ग्रह का अपना एक अलग वातावरण और विशेषताएं हैं जो इसे अनोखा बनाती हैं। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स से भरा यह पूरा सिस्टम बहुत विशाल है। ये छोटे छोटे पिंड हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण की कहानी बताते हैं। सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट्स लगते हैं। यह प्रकाश हमें ऊर्जा और जीवन प्रदान करता है। अब सोचो, अगर आप उतनी ही स्पीड से 4 घंटे से भी ज्यादा ट्रैवल करो, आप हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी किनारों तक पहुंच सकते हैं। प्लूटो, जिसे कभी हमारा 9th प्लैनेट माना जाता था, इतनी ही दूर है। यह एक बर्फीला और रहस्यमयी ग्रह है। लेकिन दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम तो मिल्की वे गैलेक्सी में एक छोटे से कण जैसा है। यह गैलेक्सी हमारे लिए एक विशाल और अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है। मिल्की वे अरबों खरबों तारों का एक घूमता हुआ समूह है। हर तारा अपने आप में एक सौर मंडल हो सकता है। ये इतना बड़ा है कि अगर हमारा सूरज एक रेत का कण होता तो मिल्की वे कई फुटबॉल फील्ड्स में फैला हुआ एक विशाल रेगिस्तान जैसा होता। यह सोचकर ही हमें अपनी जगह का एहसास होता है। और दोस्तों, ये मिल्की वे भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद अरबों खरबों गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। इन गैलेक्सीज को ऐसे समझो जैसे किसी विशाल कॉस्मिक ओशन में बिखरे हुए आइलैंड्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो सब कुछ है जिसे हम अभी देख सकते हैं। इन दूर की ऑब्जेक्ट से निकलने वाला प्रकाश बिग बैंग के बाद से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले से अब तक हम तक पहुंच पाया है। लेकिन दोस्तों, एक ट्विस्ट है। हमारा यूनिवर्स फैल रहा है और ये एक्सपेंशन स्पेस टाइम के फैब्रिक को भी खींच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम सबसे दूर देखते हैं, वो असल में उससे कहीं ज्यादा दूर हैं। दोस्तों, एक लोफ रेजिन ब्रेड को बेक करने के बारे में सोचो। जैसे जैसे ब्रेड फूलता है, वैसे वैसे रेजिन्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जैसे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। इस एक्सपेंशन का कोई सेंटर नहीं है। ये एक गुब्बारे को फुलाने जैसा है। सतह पर मौजूद हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से दूर जाता जाता है। डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय शक्ति से प्रेरित होकर एक्सपेंशन की स्पीड भी तेज हो रही है। ये एक्सेलरेशन बताता है कि हमारा यूनिवर्स हमेशा के लिए एक्सपैंड होता रहेगा और धीरे धीरे ठंडा और डार्क होता जाएगा। सेक्शन 4, क्षितिज के पार, द मल्टीवर्स। लेकिन दोस्तों, इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार क्या है? यहीं से चीजें और भी ज्यादा माइंड बॉगलिंग हो जाती हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि एक मल्टीवर्स का अस्तित्व है। मल्टीवर्स थ्योरी यह बताती है कि हमारा यूनिवर्स कई यूनिवर्सेस में से एक है और हर एक यूनिवर्स के अपने फिजिकल लॉज और कांस्टेंट्स हैं। एक विशाल कॉस्मिक बबल बाथ की कल्पना करो, जहां हर बबल एक अलग यूनिवर्स को दर्शाता है। हालांकि मल्टीवर्स अभी भी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन यह हमें एक झलक देता है कि हमारे कॉस्मिक होराइजन के पार रियलिटी कितनी विशाल और जटिल हो सकती है। सेक्शन 5, अंतरिक्ष में खोया हुआ, ब्रह्मांड में हमारी जगह। यह एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। यूनिवर्स की विशालता के बारे में सोचना हमें विनम्र और ऑ इंस्पायरिंग दोनों ही बनाता है। यह हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कितने छोटे हैं। हमारा प्लेनेट अंतरिक्ष की विशालता में तैरता हुआ एक छोटा सा नीला बिंदु मात्र है। यह तस्वीर हमें यह याद दिलाती है कि हम कितने नाजुक और कीमती हैं। यूनिवर्स का विशाल आकार, साइज और डिस्टेंस के बारे में हमारे नजरिए को चुनौती देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं। दूरियां इतनी विशाल हैं कि उन्हें लाइट ईयर्स में मापा जाता है, यानी 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। फिर भी इस विशालता के बीच हमारे इस छोटे से प्लैनेट पर जीवन पनपा। यह एक अद्भुत और अनोखी घटना है। हम इंसान अपनी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा के साथ हमेशा से तारों को निहारते रहे हैं और ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचते रहे हैं।
यह जिज्ञासा हमें आगे बढ़ने और नए रहस्यों को खोजने के लिए प्रेरित करती है। सेक्शन 6, जो समझ से परे है और जो अज्ञात है। यूनिवर्स रहस्यों से भरा हुआ है और हम हर दिन कुछ नया खोजते हैं। हम अभी भी डार्क मैटर की असलियत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक अदृश्य पदार्थ जो यूनिवर्स का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। यह पदार्थ हमारे लिए एक पहेली बना हुआ है। ब्लैक होल्स अपनी अत्यधिक ग्रेविटेशनल पुल के साथ वैज्ञानिकों को इंट्रीग और बैफल करते रहते हैं। इनका अध्ययन करना हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स स्पेस टाइम के फैब्रिक को वार्प करते हैं और ग्रेविटी के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। इनकी शक्ति और रहस्य हमें हमेशा आकर्षित करते हैं। और फिर सवाल उठता है पृथ्वी से परे जीवन का। क्या हम इस विशाल यूनिवर्स में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? क्या हम इस विशाल यूनिवर्स में अकेले हैं या कहीं दूर किसी दूसरे तारे की परिक्रमा करते हुए किसी ग्रह पर जीवन के दूसरे रूप भी मौजूद हैं? हम हर समय नए प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और कॉस्मिक फिनोमेना खोज रहे हैं। हर नई खोज हमें यूनिवर्स की ओरिजिन, एवोल्यूशन और अल्टीमेट फेट को समझने के करीब ले जाती है। यूनिवर्स की विशालता आश्चर्य, प्रेरणा और शायद थोड़ा बहुत डर भी पैदा करती है।